नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास के सबसे विशाल और सबसे भयानक सैन्य टकराव की, ईस्टर्न फ्रंट यानी पूर्वी मोर्चा। ये द्वितीय विश्व युद्ध का वो निर्णायक हिस्सा था जिसने सचमुच पूरी दुनिया का भविष्य तय कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक विषय की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 80%। ये नंबर सचमुच चौंका देने वाला है ना? ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जमीन पर लड़ा गया 80% युद्ध केवल और केवल इसी पूर्वी मोर्चे पर हुआ था। ये कोई आम युद्ध क्षेत्र नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप का वो मुख्य अखाड़ा था जहां सबसे ज्यादा खून बहा। भाग 1, द स्केल एंड द स्पार्क, यानी इस युद्ध का पैमाना और उसकी शुरुआत। दरअसल ये युद्ध मुख्य रूप से उन दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का सीधा टकराव था जो इस महाविनाश का कारण बनी। एक तरफ था जर्मनी का लेबेंसराम, जिसका सीधा सा मतलब था जर्मन लोगों के लिए नए रहने के स्थान पर कब्जा करना, जो एक पूरी तरह से विनाशकारी सोच थी। और वहीं दूसरी तरफ थी सोवियत संघ की एक देश में समाजवाद की नीति। इस नीति के तहत उन्होंने अभूतपूर्व और बहुत ही तेज गति से अपना सैन्य और औद्योगिक विकास किया था। जाहिर है इन दोनों विचारधाराओं का एक ही समय पर एक ही महाद्वीप पर टिके रहना बिल्कुल असंभव था। बस यही उनके बीच का निर्णायक टकराव बन गया। 1941 में एडोल्फ हिटलर का कहा गया ये वाक्य जरा सुनिए। हमें बस दरवाजे पर लात मारनी है और ये पूरा सड़ा हुआ ढांचा अपने आप ढह जाएगा। ये शब्द शुरुआत में जर्मन नेतृत्व के अत्यधिक आत्मविश्वास या यूं कहें कि उनके घमंड को बखूबी दर्शाते हैं। उन्हें लगा था कि ये एक छोटा सा ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली की तरह तेज युद्ध होगा, लेकिन इसके बाद जो क्रूर वास्तविकता सामने आई वो उनकी सोच से बिल्कुल अलग थी। अब अगर हम युद्ध के दौरान सैनिकों की संख्या में आए इस नाटकीय बदलाव को देखें तो ये सचमुच हैरान कर देता है। जरा ध्यान दें कि 1941 में जर्मन नेतृत्व वाली एक्सिस सेनाओं की संख्या सोवियत सैनिकों से कहीं अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए पासा पूरी तरह पलट गया। सोवियत सेनाओं की संख्या में भारी उछाल आया, जबकि 1945 आते आते एक्सिस सेनाओं की ताकत घटकर लगभग आधी ही रह गई। ये गिरता और बढ़ता हुआ ग्राफ युद्ध की बदलती हुई दिशा को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। भाग 2, द एक्सिस जगरनॉट, यानी जर्मन सेना का वो विनाशकारी आक्रामक अभियान। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि कई खुफिया चेतावनियों के बावजूद सोवियत संघ इस भयंकर हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारबरोसा शुरू कर दिया गया और 3 लाख से अधिक एक्सिस सैनिक मोर्चे पर उतार दिए गए। ये सोवियत सेना के लिए एक पूरी तरह से चौंकाने वाला हमला था। जर्मन सेनाओं ने बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए लाखों सोवियत सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। इसका सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण कीव की लड़ाई थी, जहां एक ही झटके में 4 लाख सोवियत सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। इतने भयानक आक्रमण के बीच अपना वजूद बचाने के लिए सोवियत संघ ने एक बेहद हताश लेकिन रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने स्कोच्ड अर्थ यानी सब कुछ जलाकर नष्ट कर देने की नीति अपनाई। वो जैसे जैसे पीछे हटे अपनी ही इमारतें, फसलें और बुनियादी ढांचे नष्ट करते गए, ताकि आगे बढ़ती जर्मन सेना को इस्तेमाल के लिए कुछ भी न मिल सके। और तो और उन्होंने अपने पूरे के पूरे कारखानों को उखाड़ा और हजारों किलोमीटर दूर पूर्व में यूराल पहाड़ों की तरफ सुरक्षित शिफ्ट कर दिया। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय काम था। 900 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये लेनिनग्राद की घेराबंदी के उन भयानक दिनों की संख्या है। जरा सोचिए, लगभग 900 दिनों तक एक पूरा शहर बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा रहा। ये मोर्चेबंदी सिर्फ सेनाओं तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसा युद्ध था जहां बड़ी बड़ी रणनीतियों के बीच आम नागरिकों की बेइंतहा सहनशक्ति और उनके अकल्पनीय संघर्ष की दर्दनाक कहानियां रची जा रही थीं। भाग 3, द ग्रेट टर्निंग पॉइंट, यानी वो महान मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया। 1942 से 1943 के बीच घटनाओं की एक बहुत तेज श्रृंखला घटी, जिसने सचमुच युद्ध की दिशा ही बदल कर रख दी। जून 1942 में तेल के कुओं पर कब्जा करने के इरादे से केस ब्लू अभियान शुरू हुआ, लेकिन नवंबर आते आते ऑपरेशन यूरेनस ने पासा पलट दिया और उल्टे एक्सिस सैनिकों को ही घेर लिया गया।
इसके बाद फरवरी 1943 में स्टालिनग्राड में जर्मन छठी सेना का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण हुआ और फिर जुलाई में कुर्स्क की उस विशाल टैंक लड़ाई ने जर्मन सेना की आगे बढ़ने की ताकत की हमेशा के लिए कमर तोड़ दी। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, इतने भारी नुकसान और लगातार पीछे हटने के बावजूद आखिर सोवियत उद्योग जीवित कैसे रहा और उन्होंने इस भयंकर हमले का इतनी मजबूती से पलटवार कैसे कर दिया? इसका जवाब उनके साजो सामान और आपूर्ति की शानदार श्रृंखलाओं में छिपा है। मित्र राष्ट्रों के लेंड लीज कार्यक्रम का सोवियत संघ पर बहुत ही गहरा असर पड़ा और ये आंकड़े इस बात को बखूबी समझाते हैं। 93% रेलवे उपकरण, 58% हाई क्वालिटी एविएशन फ्यूल और 33% मोटर वाहन इसी कार्यक्रम के जरिए वहां पहुंचे थे। इस बाहरी मदद ने सोवियत सेना को वो गतिशीलता और जबरदस्त उत्पादन क्षमता दी जो उनके जवाबी हमले के लिए सबसे बड़ी ढाल साबित हुई। स्टालिनग्राड की लड़ाई को पूर्वी मोर्चे का सबसे निर्णायक मोड़ माना जाता है और ये सचमुच मानव इतिहास की सबसे खूनी और भयानक लड़ाई बन गई। यहाँ गली गली, सड़क दर सड़क और इमारत दर इमारत लड़ाई लड़ी गई जो एक खौफनाक मीट ग्राइंडर की तरह थी। इसमें 3 लाख एक्सिस सैनिक बुरी तरह फंस गए। इस एक हार ने जर्मन सेना के अजेय होने का भ्रम और उनका मनोबल पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और फिर बात आती है प्रोकोहोरोव्का की लड़ाई की। इसे इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। सोवियत सेनाओं ने अपनी जबरदस्त और अभेद्य रक्षा पंक्ति से कुर्स्क में जर्मन सेना के अंतिम बड़े रणनीतिक हमले को पूरी तरह से कुचल दिया। इसके बाद जर्मन सेना फिर कभी पूर्वी मोर्चे पर कोई बड़ा आक्रामक हमला करने की स्थिति में नहीं आ पाई। भाग 4, द रोड टू विक्ट्री, यानी जीत का रास्ता। अब जरा जून 1944 में शुरू हुए ऑपरेशन बैग्रेशन के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। 23 लाख सोवियत सैनिक सीधे मोर्चे पर उतार दिए गए। टैंकों के मामले में तो सोवियत सेना के पास हर एक जर्मन टैंक के मुकाबले 10 टैंक थे। इस भारी संख्या और ताकत के सामने जर्मन आर्मी ग्रुप सेंटर पूरी तरह से तहस नहस हो गया, जिसमें 4 लाख से अधिक जर्मन सैनिकों का नुकसान हुआ। ये अभियान पिछले सभी अभियानों के मुकाबले कहीं ज्यादा विशाल था। इसके बाद सोवियत सेना के अंतिम कदम बेहद तेज और निर्णायक साबित हुए। शुरुआत हुई जनवरी 1945 में वॉर्सो से विस्चुला ओडर आक्रमण अभियान के साथ। फिर महज कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 1945 में लाल सेना ने जर्मन राजधानी बर्लिन को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया और आखिरकार मई 1945 में जर्मन सेनाओं को पूरी तरह से घुटने टेकने पड़े और उन्होंने बिना शर्त अपना आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ इस मोर्चे का वास्तविक रणनीतिक महत्व क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। 1943 में अमेरिकी जनरल जॉर्ज मार्शल का कहा गया ये कथन इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। युद्ध में रूस के बिना यूरोप में एक्सिस को नहीं हराया जा सकता। उनका प्रयास ही मुख्य प्रयास बना रहेगा। ये कोट इस बात की पुष्टि करता है कि इस पूर्वी मोर्चे ने लगभग 200 जर्मन डिवीजनों को उलझा कर रखा था और सच कहें तो इसी वजह से पश्चिमी मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों के लिए आगे बढ़ना और सफलता पाना संभव हो सका। 8 मई 1945 ये वो ऐतिहासिक तारीख थी जब आधिकारिक तौर पर जर्मन आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही पूर्वी मोर्चे पर चले आ रहे इस लंबे सैन्य संघर्ष और यूरोप में युद्ध का अंत हो गया। बंदूकों की आवाजें तो शांत हो गई थीं, लेकिन अब समय आ गया था इस भारी जीत की एक बेहद खौफनाक कीमत का आकलन करने का। भाग 5, द डेवस्टेटिंग आफ्टरमैथ, यानी वो विनाशकारी परिणाम जो युद्ध अपने पीछे छोड़ गया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये जीत आखिर किस कीमत पर मिली। विनाश के ये आंकड़े सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 1710 शहर, 70,000 से भी अधिक गांव और लगभग 32,000 कारखाने पूरी तरह खाक हो गए। 2.5 करोड़ लोग रातों रात बेघर हो गए। ये केवल कागजी आंकड़े नहीं हैं, ये एक पूरी तरह से तबाह हो चुके परिदृश्य की खौफनाक सच्चाई बयां करते हैं। ये बर्बादी की वो दास्तान है जिसे भूल पाना नामुमकिन है। इन मौतों के आंकड़ों की वास्तविकता बेहद पीड़ादायक और विचलित करने वाली है। इस टेबल को देखकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आखिर क्यों इसे मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष कहा जाता है। सैन्य मौतों के अलावा जरा देखिए कि स्कॉच्ड अर्थ जैसी नीतियों और अमानवीय क्रूरता के कारण सोवियत संघ के लगभग 1.8 से 2.4 करोड़ आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई।
किसी भी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में इंसानी जानों का इतना बड़ा नुकसान सचमुच अकल्पनीय है। और अब अंत में एक ऐसा सवाल जिसे सोचने पर हम सब मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसा युद्ध जिसने भविष्य की पीढ़ियों से लगभग 5 करोड़ लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, उसकी विरासत आज की हमारी इस दुनिया को कैसे आकार देती है? पूर्वी मोर्चे के छोड़े गए ये जनसांख्यिकी और ऐतिहासिक घाव शायद कभी नहीं भरेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इतिहास के इस बेहद महत्वपूर्ण अध्याय को एक नए नजरिए से देखने और समझने में मदद मिली होगी।